गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंप्लीफाई वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम सिखाए थे, बराबर है। यानी कि असाइनमेंट में से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 कराया था स्टूडेंट, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सम है और लास्ट सम होमवर्क के अंदर आप लोगों को दिया था। चलो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, यानी कि वो भी हेडिंग है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 12 का कि भाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट 4 प्लस 2√5 इंटू दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 5√5, यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो स्टूडेंट ये सब हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के अंदर जाते हैं। लाइक आप लोग 7 और 8 स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे कुछ स्टूडेंट एक्सपांडेशन कर चुके हो। भाई एक्सपांड द फॉलोइंग, यानी कि ये एक्सपांडेशन आए तो आप लोग क्या करते थे स्टूडेंट, सबसे पहले यहां से x लेते थे, इसके साथ में पूरा ब्रैकेट लेते थे, फिर ये 8 लेते थे, इसके साथ में पूरा ब्रैकेट लेते थे। ऐसा करते थे स्टूडेंट कि भाई सबसे पहले ये x से ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और ये 8 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, यानी एक्सपांडेशन करते थे। और फिर ये ब्रैकेट ओपन करते थे, यानी कि x मल्टीप्लाई x क्या होगा भाई 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 4 क्या होगा भाई -4x, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 16x, और 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस क्या होगा -32। और फिर आप लोग क्या करते थे, जो भी लाइक टर्म हो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। तो भाई 2x स्क्वायर जैसे कोई भी टर्म नहीं है, बराबर है। x स्क्वायर तो x स्क्वायर वाली चाहिए, x तो x वाली, उसको लाइक टर्म बोलते हैं, यानी कि जिनकी डिग्री इक्वल हो उनको लाइक टर्म बोलते हैं। क्लियर। चलो अब ये दोनों लाइक टर्म है, तो कल मैंने आपको सिखाया था कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए इक्वल सिंबल हो तो एडिशन, ऑपोजिट सिंबल हो तो माइनस। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के ऑपोजिट साइन है, तो 16 में से 4 गया, क्या आएगा भाई 12x, और 12x की साइन कौन सी, प्लस की माइनस। इसके लिए भी मैंने सिखाया था दोनों में जो ग्रेटर हो उसकी जो साइन है वो रखनी है। यानी देखो 16 बड़ा है, उसकी साइन प्लस है तो प्लस -32। ये हमारा स्टूडेंट आंसर बन गया। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करो ये 4 टाइप की साइन याद रखिए। देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या होगा भाई प्लस, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या होगा भाई प्लस, फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा प्लस। जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखना है, 4 टाइप की साइन। देखो ये दोनों प्लस प्लस, ये तो प्लस आया, देखो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आएगा माइनस। यानी कि दोनों की सेम साइन हो तो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव, देखो प्लस प्लस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव, और देखो अपोजिट साइन होगी। तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए, हाँ यहाँ पर सिंप्लीफाई के लिए अलग रूल, मल्टीप्लाई के अलग रूल। देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो प्लस आया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या आया भाई माइनस। क्लियर। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। क्लियर। चलो इसका सिंप्लीफाई करें सेम ये वाली मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो यहाँ पर x से ये पूरा ब्रैकेट लिया, फिर प्लस 8 से पूरा ब्रैकेट लिया, सेम यहाँ पर भी करें तो क्या आएगा भाई 4 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 5√5, फिर क्या लेंगे प्लस 2√5
इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 5√5 ले लिया, एक्सपांडेशन कर दिया स्टूडेंट हम लोगों ने। चलो अब क्या कर रहे हैं, अब आप अपनी पेन बंद रखो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई, देखो 4 3 जा कितना होगा 12, फिर देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, मल्टीप्लाई सिर्फ किसका होगा, ये भी बात समझ लो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा रूट बगैर की डिजिट का रूट बगैर की डिजिट के साथ, रूट वाली डिजिट का रूट वाली डिजिट के साथ, बराबर है। कभी रूट बगैर की डिजिट का रूट बगैर के साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट वाले का रूट वाले के साथ, क्लियर। देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ ये बार वाले 5 से होगा, अरे 4 5 कितना आएगा 20√5 आया। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस प्लस क्या होगा भाई, प्लस होगा, प्लस प्लस, इसको खास ध्यान में रखना है, लिख के रखना है। देखो अब मल्टीप्लाई कर, मैंने क्या सिखाया, रूट बगैर की डिजिट का रूट बगैर के साथ, 3 2 जा कितना होगा 6√5। अब आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पहले साइन लिख दे, देखो प्लस माइनस क्या होगा भाई माइनस, अब साइन लिख दे, चलो साइन लिख दे, अब मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होने वाला है स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई जब डबल रूट वाले आए तो साइन में मल्टीप्लाई करना, देखो ऐसे 2√5 मल्टीप्लाई 5√5, देखो ये 2 5 कितना होगा स्टूडेंट 10, मल्टीप्लाई देखो √5 मल्टीप्लाई √5 यानी कि क्या होगा रूट में 25, और 25 का रूट क्या निकल जाएगा 5। ये साइड में लिख के रखना है, मीन्स आपको याद रहेगा कि भाई ऐसे डबल डबल डिजिट आ जाए, कभी रूट के बाहर भी डिजिट हो अंदर भी डिजिट हो, तो रफ पेज के ऊपर आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। लाइक देखो 2√5 मल्टीप्लाई 5√5, पहले मैंने किसका मल्टीप्लाई किया भाई रूट बगैर की डिजिट का, तो 2 5 कितना आया 10। अब जरा ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, कभी जब दोनों सेम हो तो वो रूट में से बाहर निकल जाएगा, कभी √5 मल्टीप्लाई √5 तो 5 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 हो जाएगा, √7 मल्टीप्लाई √7 तो 7 हो जाएगा, और न आए तो मल्टीप्लाई कर देखो √5 मल्टीप्लाई √5 तो रूट के अंदर कितना होगा 5 5 25, और 25 का तो आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 25 का स्क्वायर रूट कितना आया भाई 5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ भाई 50 हुआ, क्या हुआ स्टूडेंट 50, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -50। चलो अब लाइक टर्म को अरेंज करें स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लेंगे 12 के साथ कौन आएगा -50, फिर क्या आएगा -20√5 प्लस 6√5। चलो 12 में से चलो साइन चेक करो, ऑपोजिट साइन, बराबर है, नहीं आता है तो मैंने सिखाया वैसे करो, दोनों की साइन चेक करो, एक प्लस एक माइनस, ऑपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्शन, 50 में से 12 गया कितना आया 38। अब साइन रख दिए तो दोनों में बड़ा 50 है, उसकी साइन माइनस है, क्लियर। सेम इधर देखो कभी -20 प्लस 6 ऑपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्शन, सिर्फ कोएफिशिएंट का ही सब्ट्रैक्शन कर रहा है, कभी रूट के बाहर जो डिजिट है उसका ही सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो 20 में से 6 गया कितना आया भाई 14√5, और देखो ये दोनों में बड़ा कौन भाई 20, उसकी साइन कौन सी है भाई माइनस। ये आपका आंसर बन गया स्टूडेंट। ये तो हमारा फर्स्ट सम है, इसलिए थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, पहले ये वाली साइन लिख दो, ये ब्रैकेट ओपन करे तो आपको ये साइन खास ध्यान रखनी पड़ेगी, कल लिखवाई वो यहाँ पर काम में आएगी इसका सिंप्लीफाई करने में, क्लियर। तो पहले साइन लिख दो, फिर ये सम लिख दो, फिर दूसरा सम हम लोग करें।
थोड़े क्या है, दिमाग को बहुत एक्सरसाइज, ऐसे मेरे व्यू से देखे तो एकदम इजी है। मैं सर हूं इसलिए इजी लगते हैं, आपके लिए बिल्कुल नई चीज है तो आपको थोड़े टफ लगेंगे। बट दूसरी बार जब होमवर्क की नोटबुक, इसलिए तो मैंने देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये सम गिनकर सिर्फ 3 सम, मैंने कितने दिए आप लोगों को, 9 सम मल्टीप्लाई वाले दिए। 5 मैं कराऊंगा, अगर जरूरत है तो सारे के सारे मैं ही कराऊंगा, और जरूरत पड़ी तो एक आध दो आपको होमवर्क के अंदर दूंगा, बट मिनिमम 6 तो मैं कराऊंगा। फटाफट पूरा कर लो। पहला सम कोई भी नया है तो हमारा बहुत सारा टाइम बिगड़ जाता है। बट जैसे मैंने सिखाया कि भाई मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखेंगे, रूट बगर का रूट बगर के साथ मल्टीप्लाई, रूट वाले का रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई। चलो हो गया ये वाला सम। चलो सेकंड नंबर करें। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 7 + 3√2, दूसरे ब्रैकेट में 5 + √10। चलो ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, यानी कि क्या लिखेंगे तो भाई 7 इंटू ब्रैकेट 5 + √10। चलो दूसरे में क्या आएगा, प्लस 3√2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 5 + √10। चलो इतना कर दिया, अब ब्रैकेट ओपन करें। देखो आप भी समझते जाओ, लिखते जाओ। देखो 7 5 कितना होगा 35, फिर देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस 7 मल्टीप्लाई √10 क्या होगा 7√10। चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देखो 3 का, देखो पहले साइन प्लस प्लस क्या होगा प्लस, देखो 3 5 कितना होगा 15√2 होगा, और देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई √10 क्या होगा 3√10 आया। ब्रैकेट ओपन करो पहले, क्या होगा फिर से समझो। देखो प्लस 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 7 5 35, फिर 7√10, फिर देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये 5 और 3 का ही मल्टीप्लाई कर रहा है रूट वाले के साथ रूट वाला, तो क्या आएगा 5 3 15√2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, मेरी एक मिस्टेक हो गई, देखो ये 2 10 कितना होगा रूट में 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा। तो देखो 5 3 15√2, और देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 3 का 3 और √2 मल्टीप्लाई √10 यानी कि क्या होगा भाई √20। अब जरा स्टूडेंट चेक करो क्या इसके अंदर कोई भी लाइक शब्द है, यानी कि किसी की भी कोई भी दो टर्म की रूट वाली डिजिट सेम आती है, चेक करें। देखो 35 जैसा कोई भी नहीं, √10 कहीं पर भी नहीं आता है, √2 भी नहीं आता है, √20 भी नहीं आता है, नहीं आता है। ये जो बना वो आपका क्या बन गया स्टूडेंट, आंसर बन गया। ऊपर वाले में क्या था, देखो ये दोनों लाइक टर्म थे, ये दोनों लाइक शब्द थे, इनकी रूट वाली डिजिट सेम थी, तो इनका हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते, मींस एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर सकते। वाई यहाँ पर तो कोई भी रूट वाली डिजिट सेम नहीं है, इसलिए इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते नहीं है। क्लियर, लिख दो ये वाला, यानी कि जहां पर आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो वहां पर ही करना है, जहां पर नहीं हो पाता है वहां पर नहीं करना है। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन करें। 5 + 4√7 इंटू 3 + 2√7। चलो सबसे पहले स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करो। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या लिखेंगे 5
इंटू ब्रैकेट 3 प्लस रूट 7 प्लस 4 रूट 7 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 7। चलो ये स्टेप तो आप लोग लिख सकते हो, सिर्फ हमने क्या किया भाई, एक्सपांड किया, कारण कि पहले वाले ब्रैकेट में 5 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 रूट 7 से मल्टीप्लाई किया। चलो ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट में क्या ध्यान रखना है, रूट वाले का रूट वाले के साथ और रूट के बाहर वाले का बाहर वाले के साथ। तो देखो 5 3 जा कितना होगा 15, फिर देखो 5 2 जा कितना होगा 10 रूट 7, फिर देखो इधर ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा क्या होगा 12 रूट 7। फिर यहाँ पर देखो अब ये दोनों देखो रूट बगैर का भी है रूट वाला भी है, इसका साइड में करते देखो क्या है भाई 4 रूट 7 मल्टीप्लाई 2 रूट 7, थोड़ी मजूरी कर रहे थे, देखो 4 2 जा कितना होगा 8, और मैंने अभी आपको सिखाया रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 कितना हो जाएगा 7, दोनों सेम डिजिट हो तो रूट में से बाहर निकाल देना, क्लियर, क्योंकि देखो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा रूट 49, और 49 का स्क्वायर रूट तो क्या निकलेगा 7, समझ में आ गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 का कितना होगा भाई यहाँ पर 56। चलो इनको अरेंज करें तो क्या आएगा, पहले 15 प्लस क्या लिखेंगे 56 प्लस 10 रूट 7 प्लस 12 रूट 7। चलो ये दोनों का एडिशन करो, 56 प्लस 15 तो 71 प्लस 10 प्लस 12 इक्वल साइन है तो 10 प्लस 12 22 रूट 7 आ गया आंसर। अब थोड़ा थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट। सारे पॉजिटिव थे तो क्या हो जाएगा उनका एडिशन हो जाएगा, बराबर है। और इनकी खास प्रैक्टिस करनी है, अब तो सभी सम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट। चलो हो गया, कंप्लीट कर लो, खुद करते जाना है, समझ गए, ऐसा नहीं कि भाई आप बोर्ड के ऊपर से लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए भाई, 4th नंबर के अंदर। चलो 4 नंबर है कि भाई 11 माइनस 5 रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस 7 रूट 2। चलो पहले आप लोग खुद ब्रैकेट ओपन करो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा आएगा भाई 11 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस 7 रूट 2, फिर क्या आएगा भाई माइनस 5 रूट 2 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस 7 रूट 2। चलो हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या भाई कभी पहले ये 11 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस 5 रूट 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। चलो ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करें तो पहले 11 मल्टीप्लाई 14 करो आप लोग, 14 मल्टीप्लाई 11 करो तो रफ पेज के ऊपर करो, चलो जल्दी फटाफट, कितना आया 154 प्लस देखो अभी 11 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ होगा 7, 11 7 जा कितना होगा भाई 77 रूट 2 होगा। अब यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ पर माइनस है तो स्टूडेंट जब भी कोई ब्रैकेट के आगे माइनस हो
तो अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अंदर की दोनों साइन चेंज हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा भाई, माइनस। यानी कि ब्रैकेट के आगे माइनस हो, ब्रैकेट को ओपन करें, अंदर जितनी भी टर्म है सभी की साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर? चलो तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। देखो 5 मल्टीप्लाई 14 70√2 बराबर है। चलो अब इनका मल्टीप्लाई करो। देखो पहले तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। देखो 5√2 मल्टीप्लाई 7√2। अब तक ओरली भी कर सकते। देखो 5 7 जा कितना होगा, 35 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा भाई, 2। और 35 मल्टीप्लाई 2 लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट, 70 आ जाएगा। चलो अब लाइक टर्म का अरेंजमेंट करें तो 154 माइनस 70 प्लस 77√2 माइनस 70√2। चलो अब सब क्या करना है स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन। देखो यहाँ पर ये दोनों की साइन चेक करो, ऑपोजिट साइन है तो 154 में से 70 को माइनस करो 84 आएगा। चलो सेम इधर चेक करो, ये प्लस माइनस ऑपोजिट साइन तो सबट्रैक्शन, 77 में से 70 गया क्या आएगा भाई, 7√2। चलो इसके आगे साइन लगा ली। अब आप खुद लगाओ स्टूडेंट, प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे, आप लगाओ, भले गलत तो गलत, कौन सी साइन आएगी, प्लस की। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला, जब भी सबट्रैक्शन करो ग्रेटर टर्म देखो, उसकी साइन जो भी है वो रखो। देखो 77 बड़ा, उसकी साइन प्लस, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। क्लियर? प्रैक्टिस करोगे तो ये सब पक्के आ जाएंगे और पेपर में 2 मार्क में भी आ सकते हैं। समझ गए? चलो 5th नंबर का करें। चलो 5th नंबर के अंदर है 6 माइनस 2√3 इंटू 15 प्लस 4√3। चलो पहले तो स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आप लोग ब्रैकेट ओपन करो। चलो फटाफट अपने हिसाब से ब्रैकेट ओपन करो, फिर मैं आता हूं आपके साथ में। ट्राई करो, जो भी आए, गलत आंसर आए तो भी ट्राई करो, भले आपका आंसर गलत है, चिंता मत करो। ट्राई करो फटाफट। ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ट्राई करो। चलो इतना लिखना स्टूडेंट। देखो ब्रैकेट ओपन किया तो 15 6 are 90, 6 4 are 20√3। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस है, ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो 2 15 जा कितना आएगा, -30√3। देखो माइनस प्लस माइनस 2 4 जा, देखो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 2 4 जा 8 और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3। साइड में चाहो तो कर सकते हो ऐसे। देखो 2√3 मल्टीप्लाई 4√3, 2 4 जा 8, √3 मल्टीप्लाई √3 3, 8 3 जा कितना हुआ भाई, 24 हुआ। चलो अब इनको अरेंज करें। 90 माइनस 24 प्लस 24√3 माइनस 30√3।
90 में से 24 गया 66। चलो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्शन। देखो 24 में से 30 यानी कि 30 में से 24 गया, क्या आएगा 6√3 बड़ा 30 उसकी साइन माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। बोलो कर सकते हो ऐसे सम कि नहीं कर सकते हो भाई? 5 सम तो मैंने कराए। चलो 6 नंबर करा देता हूं, बाकी के फिर आप खुद कर लेना। चलो 6 नंबर करें तो भाई 8 प्लस 4√5 दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस 6√5। चलो ब्रैकेट ओपन करें पहले तो भाई 8 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 6√5 प्लस 4√5 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 6√5। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे स्टूडेंट। चलो आप पूरा करो स्टेप। चलो मल्टीप्लाई करो। चलो क्या आएगा भाई 8 7 जा 56 प्लस 8 6 जा 48√5 प्लस 4 7 जा 28√5। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई देखो, रूट वाली डिजिट सेम है तो 4 6 जा 24 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा भाई 120। चलो लाइक टर्म को अरेंज करें तो भाई 56 प्लस 120 प्लस 48√5 प्लस 28√5। चलो इनका एडिशन करें। देखो दोनों की इक्वल साइन है, एडिशन होगा 176। यहां पर भी इक्वल साइन तो 48 और 28 का ही एडिशन करना है। कितना होगा 76√5। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट का करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो इसमें 6 नंबर तक की क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। फिर से होमवर्क की नोटबुक में 1 to 6 तो लिखने हैं, बट 7 8 9 आपको फिर से होमवर्क में करने हैं। यानी कि क्या करना है 7 8 9 HW में है, बट होमवर्क की नोटबुक के अंदर ये 6 सब फिर से लिखने, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस होगी तो फिर कोई गलती कभी भी नहीं होगी स्टूडेंट। बराबर है? चलो स्टूडेंट अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफाई का है। बराबर है? बट वो थोड़ा सा ये सम से अलग है। आप चेक कर सकते हो कैसे अलग है, वो चेक कर लो। आप लोग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी सिंप्लीफाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कौन सा है? फर्स्ट नंबर है कभी 4 प्लस 2√5 दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 2√5। अब जरा आपको लगता होगा स्टूडेंट सर ने अभी तो ऐसे सम सॉल्व कराए कभी 12 नंबर के अंदर, बट स्टूडेंट 12 नंबर और 13 नंबर दोनों एक दूसरे के जैसे लगते हैं, बट एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है? यहाँ पर देखो कभी फर्स्ट ब्रैकेट में 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2√5 है, यहाँ पर 2√5 है। यानी कि दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट है, बट फर्क सिर्फ किसका है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कौन सा है स्टूडेंट? माइनस है। क्लियर? जब भी पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई सिंप्लीफाई ऐसे क्वेश्चन आ गया तो पहले चेक करोगे क्या दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट है कि नहीं है।
फिर उसका सिंप्लीफाई करोगे। अगर सेम डिजिट हो तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सिंप्लीफाई करना है, और अलग अलग डिजिट हो दोनों में तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग एक फॉर्मूला सीखे हो, कभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखोगे। देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बट दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, बट फर्क सिर्फ इसका है प्लस एंड माइनस का। तो इसका सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन तो आपको पक्का आना ही चाहिए, क्योंकि ये अगर आ गया तो लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। स्टूडेंट दूसरे दो फॉर्मूला भी याद रखने जो कल के लिए काम के, तो भाई a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो उसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये दो फॉर्मूला है। कभी स्टूडेंट ये तीन फॉर्मूला याद रखने, 10th स्टैंडर्ड में भी ये तीनों फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। क्लियर? यानी कि पहले देखेंगे, देखो ऐसे सिंपलीफाई आया पेपर में, तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे, क्या मेरा जो सम है वो एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला तो नहीं है। पर एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला सम कब होगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म होनी चाहिए। लाइक देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, इधर 2√5, इधर 2√5, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी कि ये सम तो हमारे किसका जैसा है भाई, ये फर्स्ट फॉर्मूला के जैसा। क्लियर? तो पहले तीन फॉर्मूला लिख दो, ये दो पक्के कर देने, इसके सम नीचे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है, यानी कि वो कल आने वाले और मेनी टाइम पेपर के अंदर 2 मार्क में आ चुके, और ये भी 2 मार्क में आ चुके। क्लियर? तो पहले तीन फॉर्मूला लिख दो, फिर ये सम कराओ। चलो स्टूडेंट लिख दिए। अब जरा देखो, ये तो हमारे फॉर्मूला के जैसे पेपर के अंदर आपने चेक किया, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर फर्स्ट टर्म कौन सी है, 4 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2√5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है, वो भी सीख लो। चलो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, माइनस इसका स्क्वायर कैसे करेंगे वो सीखो स्टूडेंट। ये काम की चीज है, बहुत आपको हैरान करेगी, 10 में भी हैरान करेगी। बहुत बार इस बार सिखाते तो भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है। चलो जब भी ऐसे स्क्वायर करने का है तो सबसे पहले रूट के बाहर डिजिट है, रूट के बाहर जो डिजिट है उसका स्क्वायर करोगे। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये 4 आया, उसको सीधे अंदर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 5 कितना हुआ, 20। फिर से सीखो स्टूडेंट, ये 2 का स्क्वायर कितना, 4, और अंदर वाले डिजिट से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है कि भाई 4 5 कितना होगा, 20। अब माइनस कर लो, 16 में से 20 गया, कितना आया भाई, -4। और ये जो सम है स्टूडेंट, जब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर में हर बार एक बार प्लस आएगा, दूसरी बार माइनस आएगा, तो आपको ऐसे ही डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाई करना होगा। क्लियर? तो पहले ये फर्स्ट लिख दो, फिर हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करें।
चलो पूरा कर लो ये वाला, हो गया। चलो सेकंड नंबर करें। देखो 7 प्लस 3√2 दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस 3√2 पेपर में आया सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या मेरा सम एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला तो नहीं है ना भाई। अगर हो तो ये वाली मेथड, न हो तो अभी की वो ऊपर वाले क्वेश्चन की जरा चेक करो। 7 3√2 3√2, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये तो एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो भाई 7 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर। चलो 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस, अब आप खुद इसका स्क्वायर करो। कैसे करोगे, सबसे पहले बाहर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट 9, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा कितना होगा 18 आया। चलो माइनस कर लो, 31 आंसर हुआ। आगे आंसर बोलो, कर सकते हो ये वाले सब कि नहीं कर सकते। चलो थर्ड नंबर करो आप लोग खुद, थर्ड नंबर करो। मैं करता हूं, चिंता मत करो, बट खुद ट्राई करो थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर है हमारा 11 प्लस √50, 11 माइनस √50। देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, 11 11 50 50 क्या होगा 11 स्क्वायर माइनस √50 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना भाई 121 और √50 का स्क्वायर कितना भाई ओनली 50। जब भी कोई अकेली रूट वाले डिजिट का स्क्वायर आए उसको रूट में से बाहर निकाल देना है। कभी √50 का स्क्वायर √50, √30 का स्क्वायर 30, √70 का स्क्वायर 70, √40 का स्क्वायर 40। क्लियर। चलो ये दोनों का माइनस करो, क्या है भाई 17 यानी कि 71 आया आंसर। चलो 4 नंबर करो, अब आपको खुद करना है। 4 नंबर करो, 4 नंबर तो भाई 11 माइनस 5√2, 11 प्लस 5√2। चलो करो ये वाला खुद। अब तो आ जाएगा आप लोगों को, देख लो दोनों ब्रैकेट में 11 भी है 5√2 भी है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, यानी कि ये तो हमारा क्या हुआ भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। करो चलो, तो 11 स्क्वायर माइनस 5√2 स्क्वायर। चलो 11 का स्क्वायर 121। अभी 2-3 दिन पहले मैंने सारे स्क्वायर आपको लिखा है कि जो जरूरी है। चलो बाजू वाले का स्क्वायर आप खुद करो, इसका स्क्वायर करो, अभी सिखाया मैंने। 5√2 का स्क्वायर, पहले बाहर वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, सीधा अंदर 2 से मल्टीप्लाई, 25 2 जा 50, दोनों का माइनस करो, कितना आएगा भाई 71। चलो 5th नंबर का सम करो। 6 माइनस 2√3 इंटू 6 प्लस 2√3। चलो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर। चलो 6 का स्क्वायर 36 माइनस इसका स्क्वायर आप खुद रखो 2√3 का स्क्वायर, मुझे नहीं आता है, आप लोग रखो। क्या आएगा भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12,
माइनस करो कितना हुआ भाई 24 हो गया। बोलो कॉन्फिडेंस आ गया, ये वाले सम कर सकते हो। लास्ट वाला कर लो तो 12 प्लस रूट 31 वाला 6 नंबर करो 12 प्लस रूट 31 इंटू 12 माइनस रूट 31 करो। चलो तो क्या होगा भाई 12 स्क्वायर माइनस रूट 31 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और रूट 31 का स्क्वायर डायरेक्ट रूट में से बाहर आ जाएगा 31। तो क्या आया 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 1 3। बोलो अब ऐसे सम आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो स्टूडेंट? कर सकते हो। एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले थोड़े होमवर्क के अंदर दे दो स्टूडेंट, तो होमवर्क के अंदर थोड़े सम करना प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा रहेगा। आप भी मेरे साथ में लिखते लिखते जाओगे। लिखो फर्स्ट नंबर तो भाई 7 प्लस रूट 28 इंटू 7 माइनस रूट 28। चलो सेकंड नंबर लिखो 6 प्लस 2 रूट 5 दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस 2 रूट 5। तीसरा लिखो तो भाई 10 प्लस 3 रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में 10 माइनस 3 रूट 2। चौथा लिखो 8 प्लस 2 रूट 7 8 माइनस 2 रूट 7। चलो पांचवा लिखो 6 प्लस 3 रूट 3 दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस 3 रूट 3। 6 नंबर लिखो तो भाई 5 प्लस 2 रूट 3 5 माइनस 2 रूट 3। चलो 7 नंबर लिखो तो भाई 4 प्लस 3 रूट 2 4 माइनस 3 रूट 2। 8 नंबर लिखो 7 प्लस 3 रूट 5 7 माइनस 3 रूट 5। चलो 9 नंबर लिखो 10 प्लस 3 रूट 6 10 माइनस 3 रूट 6। और 10 नंबर लिखो तो भाई 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। ये 10 सम आपको होमवर्क में करने, बराबर है स्टूडेंट? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख दो। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना रखते हैं, ये जो सम 10 लिखे खास कंपलसरी होमवर्क में कर रहे। अगर ये करोगे तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आज इतना रखते हैं, ये क्वेश्चन लिख दो स्टूडेंट और गुड बाय स्टूडेंट। क्वेश्चन लिख दो।